हवाई सर्वे उन्होंने किया है। बस्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है। सीएम ने बाढ़ प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात भी की है, उनका हालचाल भी जाना है। अफसरों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को तुरंत सहायता राशि देने का आदेश दिया है। संपर्क बहाली और पुल पुलिया की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में तुरंत बिजली की बहाली की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम विष्णुदेव साय ने हवाई सर्वे किया है। बस्तर इस वक्त बाढ़ की जद में है और बस्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने हवाई सर्वे किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम पहुंचे हैं और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की है, उनका हाल चाल जाना है। अफसरों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को तुरंत सहायता राशि देने का आदेश दिया है। संपर्क बहाली और पुल पुलिया की मरम्मत के निर्देश दिए गए। प्रभावित इलाकों में तुरंत बिजली की बहाली की जाए, ऐसा सीएम ने कहा है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम साय ने इससे पहले दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर के साथ मीटिंग कर राहत और पुनर्वास कार्य की समीक्षा भी की थी। तो बता दें कि बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के कलेक्टरों ने सीएम को रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी थी। बस्तर में आई बाढ़ से कई लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा मवेशी मारे गए। बाढ़ प्रभावित जिलों में 500 घरों और 16 पुल पुलियों को नुकसान पहुंचा है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय बाढ़ प्रभावितों से मिले हैं और साथ ही सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी भी लेंगे। बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का जिला मुख्यालय से अब संपर्क टूट चुका है। कई जगह मूसलाधार बारिश से बाढ़ से पुल पुलिया जो है वो भी डूब गई है और आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा किसानों को परेशानी हुई है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। किसानों ने कहा कि बारिश की वजह से परिवार के सामने पालन पोषण का संकट भी अब खड़ा हो गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको बता दें कि बस्तर संभाग में 9 दशक बाद बारिश से भीषण तबाही मच गई है। बस्तर संभाग के चारों जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। तो आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई और बस्तर में बारिश से किस तरह से मार पड़ी है वो भी आपको समझा देते हैं। तो बाढ़ में 200 से ज्यादा मकान बह गए हैं। 200 से ज्यादा जो मकान है वो पूरी तरह से मकानों को नुकसान हुआ है। मकान डूबने से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जिन्हें की राहत शिविरों में रखा गया है। राहत शिविर बनाए गए हैं जगह जगह, जहां लोगों को ले जाकर रखा जा रहा है, शरण दी जा रही है। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित है। 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ का जो पानी है वो घुस चुका है और लोग परेशान है। हजारों लोग परेशान है, हजारों लोग प्रभावित भी हुए हैं इससे। राहत शिविरों में लोगों को शरण दी गई है। पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। आपको बता दें कि बस्तर की स्थिति ऐसी है कि पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और कई पुल इस बारिश में, इस बाढ़ में बह भी गए हैं। बाढ़ आने से घरों में जो रखा राशन है वो पूरी तरह से डूब गया है और सैकड़ों एकड़ की जो खड़ी फसल है वो तबाह हो गई है, जलमग्न हो गई है पूरी फसलें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ चुके हैं। संजय, बस्तर जो है वो पूरे बाढ़ के जद में है, चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आज सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए महिमा, सीएम साय जो है वो दंतेवाड़ा पहुंच गए हैं और वहां पर अधिकारियों के साथ वो उस इलाके का दौरा भी कर रहे हैं, लगातार उन्हें निरीक्षित कर रहे हैं। प्रायोरिटी ये है कि जो 4 जिले प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, जिसमें बस्तर खुद जिला है, इसके अलावा सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन चारों जिलों में जितने भी लोग जिनके घर तबाह हो गए उन्हें सबसे पहले राहत दी जाए, उनके लिए घर की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्हें राशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि देखिए लोगों का जीवन भर की जो जमा पूंजी थी वो बाढ़ का पानी अपने साथ बहा कर ले गया। लोगों की सैकड़ों हजारों एकड़ में खड़ी फसल जो है वो चौपट हो गई, उनके जो मवेशी थे वो बाढ़ के पानी में बह गए। ऐसे में इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खुद आज सीएम साय जो है वो बस्तर पहुंचे और यहाँ अब दरकार ये है कि एक विशेष पैकेज जो है वो बस्तर को दिया जाए, क्योंकि देखिए जो नुकसान हुआ है लोगों का उससे उबरने में उन्हें बहुत लंबा समय लगेगा। कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से मुख्य मार्ग से कट गए हैं,
पुल पुलिया जो थे वो तबाह हो गए। दंतेवाड़ा जिले की बात करें तो रेखा गांव घाटी जो है वहां का पुल बह गया, जिसके बाद 60 गांव जो है उनका जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। इसी तरह के कई ऐसे इलाके हैं जहां अलग अलग तरह से बाढ़ ने नुकसान पहुंचाई है और कई गांव जो है इसकी जद में आए हैं। यही वजह है कि बस्तर फिलहाल एक विशेष राहत पैकेज के इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि सीएम साहब इस बैठक के बाद जो है एक राहत पैकेज का वादा करें, एक राहत पैकेज जो है वो बस्तर को प्रदान करें। क्योंकि देखिए जो लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है फिलहाल उसका आकलन किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 200 घर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग 1000 घर ऐसे हैं जिनको आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। लगभग सैकड़ों की संख्या में मवेशी जो है वो बह गए हैं। फसलों की लगातार ये जानकारी ली जा रही है कि कितने एकड़ में फसलें बर्बाद हुई है। ऐसे में इस इलाके में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन फिलहाल लगातार कोशिश कर रहा है। खुद सीएम साहब पहुंचे हैं, वो निरीक्षित करेंगे अधिकारियों को कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक राहत पहुंचा सकते हो। और देखिए महिमा, जब सीएम साहब विदेश में थे और जब यहाँ बाढ़ का प्रकोप था तब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर के सारे अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें निश्चित किया था कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए। तो फिलहाल लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। जिनके घर टूट गए हैं उन्हें राशन दिया जा रहा है। तो राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया गया है और हो सकता है कि सीएम की बैठक के बाद जल्द ही बस्तर वासियों को एक पैकेज भी दिया जाए जो कि बाढ़ प्रभावित है और हजारों लोग इस बाढ़ के बाद परेशान है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।